Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter 2nd of class 12th CBSE, sexual reproduction in flowering plants, and same chapter is here in class 12th RBSC, male and female gametophyte structure and development. And today's topic is टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। हाँ जी, जो मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट था, मैं कहूँ कि वही गुरु बीजाणुधानी या ओव्यूल जिसे कहते हैं बीजांड, उसका परिवर्धन या विकास किस तरह से वो डेवलप होता है, इसकी मैं चर्चा, उसके जो स्टेप थे उनकी चर्चा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। जो टाइप थे वो 3 टाइप्स, अगर आपने अच्छे से वीडियो को वॉच किया हो तो मैंने 3 टाइप्स का जिक्र कर दिया था, जो मैं एक बार नाम आपको याद दिला देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट है टेन्यून्यूसिलेट, सेकंड है क्रेसिन्यूसिलेट और थर्ड है हमारा स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रथम है हमारा तनु बीजांड का ही परिवर्धन कहलाएगा टेन्यून्यूसिलेट, सेकंड है हमारा क्रेसिन्यूसिलेट जिसे स्थूल बीजांड का ही परिवर्धन भी कहा जाता है, और लास्ट है स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट जिसे हम कूट स्थूल बीजांड का ही परिवर्धन भी कहते हैं। तो हिंदी टर्म भी अच्छे से कर लें आप, वैसे जनरली इंग्लिश टर्म का ही बेनिफिट मिलता है, तो इंग्लिश टर्म जो है काफ़ी आगे तक आपका साथ देंगे। मैं एक बार इन जो टाइप हैं, इन 3 टाइप्स को बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। हाँ जी, जिसमें मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम का जिक्र कर दिया था, जो आपको टर्म यहाँ नजर आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट टेन्यून्यूसिलेट को हम तनु बीजांड का ही परिवर्धन भी कह सकते हैं। हाँ जी, टेन्यून्यूसिलेट डेवलपमेंट तनु बीजांड का ही परिवर्धन हो गया। जो सेकंड हमारा होगा वो है क्रेसिन्यूसिलेट। क्रेसिन्यूसिलेट को हम स्थूल बीजांड का ही परिवर्धन भी कहते हैं, और जो लास्ट है हमारा वो है स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट जिसे हम कूट स्थूल बीजांड का ही परिवर्धन भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है टर्म जो थे 3 वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बहुत इजी से डायग्राम है और मैंने पहले से बेस तैयार कर दिया है, तो एक बार आप सभी देख ले किस तरह की आपको। हाँ जी, अभी क्या बन रहे हैं इनका सर हमको मालूम है। हाँ जी, मुझे मालूम है, आपको मालूम है ये चीज बन रही है। अब वो न्यूक्लियस बन रहा है, और जो ये मैं पोर्शन बना रहा हूँ वो न्यूक्लियस की एपिडर्मिस बना रहा हूँ। हाँ जी, जैसे पहले के डायग्राम आपने देखे हैं तो उनमें भी हमने बनाए हैं, तो वहां भी किस तरह से एपिडर्मिस बनेगी वो आपको मालूम है। ये मैंने आउटर फेस बना दिया है एपिडर्मिस का, और ये बना दिया है जी, ये लीजिए, ये बना दिया इनर फेस। और किस तरह के सेल हैं वो आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेक्टेंगुलर सेल है, ये रेक्टेंगुलर सेल, ये लीजिए, पूरे के अंदर हमें ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। न्यूक्लियस की है तो इसे न्यूक्लियर एपिडर्मिस कहा जाएगा। हाँ जी, ओव्यूल में जो मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस, ओव्यूल की बॉडी है न्यूक्लियस, और ये लगभग कुछ इस तरह से हमने बना दिया। न्यूक्लियस का मैं एपिडर्मल वाला जो है रीजन वो बना चुका हूँ यहाँ। अब जो इसके अंदर मिलेगा जोन वो आप सब जानते हैं, उसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। अब टेन्यून्यूसिलेट की खासियत ये है कि इसमें जो कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आर्चीस्पोरियल सेल, या मैं कहूँ कि इनिशियल सेल के अंदर, और एक सिंगल सेल ही यहाँ पार्टिसिपेट करेगी आर्चीस्पोरियल सेल। तो बना देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल को हिंदी में आदि कोशिका या प्रपशु कोशिका के नाम से जाना जाता है। आदि कोशिका इनिशियल सेल, स्टार्टिंग इसी से होती है, आगे अब यही आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी
स्पोरोजिनस सेल में, और स्पोरोजिनस सेल में जी वही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे बना लेगी स्पोरोजिनस सेल, और वो स्पोरोजिनस सेल एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यही आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाने में हेल्प करती है, तो भी गलत नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम एज इट इज जो है, अब जैसे पहले भी मैंने बनाई है जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, वो कुछ इस तरह से आप बना लें। मान लिया जाए हमारे पास में टाइम का है अभाव, तो आप सभी को मालूम है किस तरह से बनाते हैं। हमने कुछ पोर्शन पे बना दिया, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डॉट मार्क कर देते हैं, तो इससे क्या है टाइम आपका बच जाएगा और डायग्राम भी अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। ये लीजिए, ये हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन क्लियर हो गया है, और मैंने केवल सिंगल सेल आपको यहाँ दिखा दी है, और उसका मैं लार्ज न्यूक्लियस बना रहा हूँ। सभी को मालूम है अब ये न्यूक्लियस जैसे ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, इसे कहा जाएगा एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अभी हम इसको कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल या इनिशियल सेल। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया, और इसी से बना देते हैं जो है साइटोप्लाज्म भी इसका। डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा आर्चीस्पोरियल सेल में। एक छोटा सा जो डायग्राम था वो यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये लीजिए। मैं एक बार लेबल कर देता हूँ इसको। एक लेबलिंग आपकी यहाँ, और मुझे मालूम है आप सभी कह रहे हैं सर हमको मालूम है, ये तो क्या है, न्यूसिलर एपिडर्मिस। न्यूसिलर एपिडर्मिस जी, न्यूसिलस की है इसलिए न्यूसिलर एपिडर्मिस। तो सिंगल लीनिंग आपको नजर आ रही है, एक लेयर नजर आ रही है। हमारे लिए जो मेन है वो है हाइपोडर्मिस, क्योंकि यहाँ टेन्यून्यूसिलेट जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है मेगास्पोरेंजियम के ओव्यूल का, उसमें यही काम आती है। मेन चीज है न्यूसिलर हाइपोडर्मस जो है, हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं न्यूसिलस, उसकी हाइपोडर्मिस वाली सेल्स न्यूसिलर हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये लीजिए, अब कोई भी एक यहाँ ओनली सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो है वो बिहेव करती है आर्चीस्पोरियल सेल की तरह। तो हमारे लिए ये चीज थी मेन, न्यूसिलर एपिडर्मिस थी मेन, और जो हमने ये बना लिया है ये आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल बोल दे, आर्कीस्पोरियल बोल दे, एक ही बात है, आर्कीस्पोरियल सेल। मेन चीज है इनका नंबर कितना है, तो वही चीज थी मेन, वो अभी 1 आपको नजर आ रहा है। 1 आर्चीस्पोरियल सेल में लेके चला हूं, ये नंबर ही मेन है। यहाँ इन चीजों को मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे ये आर्चीस्पोरियल सेल, कोई पूछे नंबर कितना है, तो ये यहाँ 1 आर्चीस्पोरियल सेल जो है वही पार्टिसिपेट करती है और वही बनती है, उनका नंबर भी सिंगल है। और कौन सा रीजन काम कर रहा है यहाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है न्यूसिलर हाइपोडर्मिस काम कर रही है यहाँ पे, एपिडर्मिस अभी पार्टिसिपेट नहीं करती है। सर कर सकती है, कर सकती है, स्यूडोन्यूसिलेट के अंदर एपिडर्मिस पार्टिसिपेट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये टेन्यून्यूसिलेट का छोटा सा जो डायग्राम था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब मैं रुक करता हूँ आगे ग्रेसिन्यूसिलेट की तरफ, और सर एपिडर्मिस कैसे बनानी है ये लीजिए, ये पहले से बनाते आ रहे हैं आप, और बनाना आ गया है, ये लीजिए, और ये इनर फेस बना दिया एपिडर्मिस का, ये लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगुलर सेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ये रेक्टेंगुलर सेल्स, इसका मतलब हम अभी न्यूसिलर एपिडर्मिस बना रहे हैं। तो ये न्यूसिलर एपिडर्मिस, तो यहां तक आपसे बन जाएगा इजीली। सेम बनाना है जैसे हमने फर्स्ट बनाया था, एज इट इज, हमको एपिडर्मिस में कोई चेंज नहीं है।
लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ ओनली सिंगल आर्ची स्पोरियल सेल बनाई हुई है, लेकिन अब यहाँ वन आर्ची स्पोरियल सेल, टू आर्ची स्पोरियल सेल, थ्री आर्ची स्पोरियल सेल ये बनने वाली है। अब तो आप देखेंगे यहाँ मोर देन वन आर्ची स्पोरियल सेल जो है वो फंक्शनल है, लेकिन इनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करती है आगे। हाँ जी, आगे जब एमएमसी जो है बनेगी और एमएमसी से जो मेगा स्पोर्स बनेंगे, इनमें से कोई एक पार्टिसिपेट करेगी उनके लिए। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में रेसिड्यूसिलेट इसीलिए कहा जाता है सुलभुइजांड का ही परिवर्धन, क्योंकि यहाँ मोर देन वन आर्ची स्पोरियल सेल जो है आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इनके न्यूक्लियस की, तो ये इनका ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस हम न्यूक्लियस बना देते हैं, और ये इसके क्रोमेटिन रेटिलियल या क्रोमोसोम, ये इसका न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन वो, बाकी हमको डेंस दिखा देना है साइटोप्लाज्म, ये काफी अच्छे से भरा हुआ है। तो ये इसका आर्ची स्पोरियल सेल का जो है हमने साइटोप्लाज्म बना लिया। मेन चीज थी यहाँ की मोर देन वन आर्ची स्पोरियल सेल आपको दिखाई देंगे, और मुझे लगता है वो आपको दिखाई दे रही है। ये लीजिए, अब सेम जैसे हमने हाइपोडर्मल सेल्स जो है अदर बनाई है, एज इट इज हम यहाँ ड्रॉ कर दें। और लग रहा है, मैंने कहा कि अगर टाइम नहीं है हमारे पास, कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पोर्शन में इनको बनाकर कुछ रीजन में हम इनको बना देते हैं। उसके बाद जो है इस तरह से बनाने के बाद इसको कुछ पार्ट बनाने के बाद छोड़ देते हैं डॉट मार्क करके। तो ये बना दिया, और ये लीजिए बहुत है। इसके बाद जो है हम इसको छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। अब हम डॉट मार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से। डॉट का मतलब है कि यहाँ भी अभी हाइपोडर्मल सेल्स जो आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया है। और सेम लेवलिंग हम करनी है हमें ये न्यूक्लियर एपिडर्मिस, जिससे आप परिचित हैं। न्यूक्लियर एपिडर्मिस, और अभी यहाँ न्यूक्लियर एपिडर्मिस पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है वो है न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस। तो सेम चीज एज इट इज, बस यहाँ चेंज क्या है, यहाँ भी न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस पार्टिसिपेट कर रही है आर्ची स्पोरियल सेल बनने में, और यहाँ भी न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस। फिर क्या चेंज है सर? तो चेंज है नंबर का, चेंज है नंबर का। ये न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस, तो ये देख लें क्या चेंज है सर। तो ये चेंज है, आप देखिए यहाँ ओनली सिंगल आर्ची स्पोरियल सेल नजर आ रही है, यहाँ मोर देन वन आर्ची स्पोरियल सेल नजर आ रही है। लेकिन इनमें से कोई एक ही एक्टिव होगी और वो एक्ट करेगी आगे जाके। अब सेल्स है ये, और कितना है वो आपको, ये साइन जो लगाया जा रहा है मोर देन वन का साइन है। मेन चीज वही थी, मोर देन वन का साइन ही मेन है। ये आपकी आर्ची स्पोरियल का जो नंबर है या इनिशियल सेल का जो नंबर है वो मोर देन वन है। यहाँ अब भी जो पार्टिसिपेट कर रही है वो न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया है। और मेन चीज थी यहाँ जो आर्ची स्पोरियल सेल का नंबर था वो मोर देन वन है। तो ये था क्रेसिन्यूक्लिएट। दोनों में टेनन्यूक्लिएट और क्रेसिन्यूक्लिएट दोनों के परिवर्धन में या दोनों के डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो अभी तक न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस काम कर रही है। तो सर हमको समझ आ गया है
जो नेक्स्ट वाला है उसमें अब हर्निकुलर एपिडर्मिस काम करेगी। तो एक बार ड्रॉ कर देते हैं ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन। ये और ये लीजिए, किस तरह से बनाना है तो अब मालूम है सर हमको। तो ये लीजिए, ये एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस की एपिडर्मल सेल्स। बट अब इनमें से कुछ सेल यहाँ काफी एनलार्ज हो जाएंगी साइज में और बड़ी हो जाएंगी, डेंस साइटोप्लाज्म वाली हो जाएंगी। अब इन्हें हम आगे जाके कहेंगे इनिशियल सेल या आर्चिस्पोरियल सेल। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया है। अब कहां है आर्चिस्पोरियल सेल वो आपको दिखाई देंगी। मैं रेड से ही बना देता हूं। बट अब आर्चिस्पोरियल सेल जो बन रही हैं वो हाइपोडर्मिस का मॉडिफिकेशन नहीं है। अब ये जो मॉडिफाइड हो रही है ये एपिडर्मिस मॉडिफाइड हो रही है। ये लीजिए, थोड़ा सा अलग दिखे ये, हाँ जी, हाइपोडर्मिस से अलग दिखे तो मैं इसको अब ग्रीन से ही इसकी आउटलाइन बना देता हूँ। हाँ जी, कि एपिडर्मिस ही पार्टिसिपेट कर रही है, क्लियर नजर आए हमको। और जितना हो सकता था पॉसिबल काफी अच्छे से मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, दैट मीन मोर देन 1 आर्चिस्पोरियल सेल जो है यहाँ बन रही है। और वही डबल मेम्ब्रेनस जो है मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर देता हूँ जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। अब वही सेम इनमें इनका जेनेटिक मैटर बना देते हैं हम, क्रोमेटिन, और ये इनकी न्यूक्लियोलस। अब की बार जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रीन से ही बना देता हूं ताकि एपिडर्मिस जो है उसका आपको फीलिंग आए कि हाँ एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वही यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये लीजिए, कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बना देते हैं जी, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ नजर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट लेयर है, जो नेक्स्ट रीजन है वो आप सबको मालूम है, एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड में जो मिलेगा उसे हाइपोडर्मिस कहा जाएगा। बट आर्चिस्पोरियल सेल बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। वो चीज आपको समझ आ गई है शायद अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, वही कुछ पार्ट में हमने ये बना दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बनाकर छोड़ देते हैं, थोड़ा और बना देते हैं। ये लीजिए, ये डॉट मार्क कर देते हैं। लगभग पूरा बन ही चुका है, कोई नहीं। और जितना बनाना था जो है हमने 3 डायग्राम थे, बहुत इजी से। टेन्यूस्लेट क्या था, तनु बीजांडकाई परिवर्धन क्या था वो आपको समझ आ गया। हाइपोडर्मिस की कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है 1 आर्चिस्पोरियल सेल में, और वही आगे एमएमसी बनाने वाली है। हाँ जी, पहले इससे वही बनेगा, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। उसके बाद में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो एनलार्ज होगी साइज में, इसे स्पोरोजिनस सेल कहा जाएगा। और वही स्पोरोजिनस सेल आगे जाके बना लेती है एमएमसी। हाँ जी, उसका जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, इसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाएगा। अब सेम चीज यहाँ डेवलपमेंट सेम चलता है, बस जिस चीज का चेंज है वो आपको समझ में आ ही गया है। हाइपोडर्मिस की मोर देन 1 हाइपोडर्मल सेल जो है वो इनिशियल सेल्स या आर्चिस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनमें से कोई भी एक आगे जाके एक्टिव होगी
और वो बना लेगी फिर से एमएमसी और सेम रिदम चलेगा। एमएमसी फिर मियोसिस के थ्रू लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनाती है और उसमें से कोई भी एक मेगास्पोर फंक्शन होगा और वो चैलेंजल साइड वाला होगा। जनरली जो 3 हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। और जो नेक्स्ट हमारा था वो था न्यूसिलर एपिडर्मिस का, जहाँ यूज हो रहा है वो है स्यूडोक्रेसिन्यूसिलेट, जिसे हम ऊट बीजांड काई, ऊट स्थूल बीजांड काई। तो अब की बार यहाँ हाइपोडर्मिस काम नहीं कर रही, यहाँ न्यूसिलर एपिडर्मिस काम कर रही है। न्यूसिलर एपिडर्मिस, सॉरी, ये लीजिए। तो यहां ये पार्टिसिपेट कर रही है, नॉट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ कोई इसका काम नहीं है, हाइपोडर्मिस यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो न्यूसिलर हाइपोडर्मिस। और अब ये है आर्चिस्पोरियल सेल। सर कहां से आई, तो वो बता दिया गया आपको। अब ये एपिडर्मल सेल से ही बनी है, ये एपिडर्मल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन था। तो मोर देन 1 आर्चिस्पोरियल सेल आपको देखने को मिल रही है यहाँ भी, बट जैसे मैंने कहा कि एक ही इनमें से कोई एक ही आगे जाके एमएमसी की तरह बिहेव करेगी। तो ये आर्चिस्पोरियल सेल्स, ये सेल्स इसलिए क्योंकि मोर देन 1 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मोर देन 1। और ये मार्क कर देता हूं ताकि आपको आर्चिस्पोरियल सेल का नंबर दिखे कितना है, मोर देन 1। सर वो तो यहाँ भी था, लेकिन मेन चीज थी अब ये, यहाँ अब न्यूसिलर एपिडर्मिस काम कर रही है, जबकि स्टार्टिंग वाले दो जो बताए टेन न्यूसिलेट और क्रेसिन न्यूसिलेट, इनके अंदर न्यूसिलर हाइपोडर्मिस जो है वो फंक्शनल होती है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। बाकी जो है एक बार हम इनको इनके एग्जाम्पल, सर तो सिंगल एग्जाम्पल जिन पे इनका वर्क हुआ है कि इनके अंदर इनको जो है डिस्कवर किया गया है, वो मैं एक बार एग्जाम्पल यही बता देता हूँ। इलिट्रेरिया है, इलिट्रेरिया एक्वेलिस, जिसे एशियन स्केली स्टैम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें चलता है टेनिन्यूसिलेट। चलिए लिख देते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, सिंगल यहाँ एग्जाम्पल। जनरली देखो आपको इनकी एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बट मैंने जहां आना तहां से ये एग्जाम्पल कलेक्ट किए हुए हैं। तो इलिट्रेरिया नाम है, ELYTRATRIA, इलिट्रेरिया एक्वेलिस, ACAULIS, जिसे एशिया का एशियन स्केली स्टेम। तो इनके हम आपको डायग्राम दिखाएंगे कि किस तरह के हैं एशियन स्टेम के, जो एशियन स्केली स्टेम का किस तरह का जो है प्लांट मिलता है, इसमें कैसे फ्लावर देखने को मिलते हैं आपको। तो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलेगा आपको। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो एक्वेटिक प्लांट एक, और ये नाम फिर से आएगा माइरियोफिल्लम स्पिकेटम, माइरियोफिल्लम स्पिकेटम। इसमें जो फ्लोरल पार्ट हैं इसके माइरियोफिल्लम स्पिकेटम के, वो वाटर एक्वेट जो है, वाटर सोर्स में कहूँ या एक्वेटिक जो बॉडी है, पानी है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो उससे बाहर आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो इसका वेजिटेटिव जो प्लांट पार्ट है, इसमें लीव्स हैं, स्टेम है, वो डिप रहती है वाटर के अंदर। और दो अलग अलग तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। तो इसे कहा जाता है, ये यूरोप और एशिया दोनों में मिलता है, इसलिए इसे यूरेशियन
वाटर मिल्फॉयल के नाम से जाना जाता है जी। बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये वाटर को पॉल्यूट कर देता है, इसलिए यूरेशियन वाटर मिल्फॉयल। तो अदर जो एक्वेटिक जो बॉडी है फिर उनको हार्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो प्लांट हैं वो पूरी वाटर की जो है ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं। यहाँ हम बात करें तो नाइजिला आ जाएगा। नाइजिला की स्पीसीज मैं आपको बता देता हूँ, नाइजिला डेमोसिना, ये नाइजिला डेमोसिना, DAMASCENA। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको लर्न हो गया है। और इसके फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अलग अलग कलर के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा वो ब्लू कलर का फ्लावर, और इस तरह का लगता है फ्लावर कि जैसे कपल जो है वो डांस कर रहे हैं बादलों में, इसलिए प्लांट का नाम, ये फ्लावर जो है हाँ जी बिल्कुल इस तरह का लगता है। जिसका कोरोला वाला पोर्शन है वो इस तरह का लगता है जैसे बादल हैं या क्लाउड्स हैं, मिस्ट है, जिसको कहूँ फोग। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंडोशियम गायनोशियम, वो उस पे कपल की तरह लगते हैं कि उन बादलों के ऊपर कपल जो है वो लव और डांस कर रहे हैं। तो प्लांट का नाम भी है लव इन अ मिस्ट प्लांट। लव का मतलब वो प्रेम प्रसंग से हो गया, और मिस्ट का मतलब यहाँ बादल या फोग या कोहरे से हो गया। लव इन अ मिस्ट प्लांट। तो ये कुछ चुनिंदा जो एग्जांपल थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हम चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन की ओर। तो मुझे लगता है आपको सारे डायग्राम अच्छे से लर्न हो गए हैं। जो 3 टाइप्स थे, जो टर्म थे, वो अच्छे से लर्न हो गए हैं। जो 3 एग्जाम्पल मैंने बोले वो शायद आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं। तो मैं एक बार वो 3 एग्जाम्पल आपको वॉच करा देता हूँ, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ओरिजिनल देखने में क्या मजा अलग ही आता है। तो एक बार आप सभी अच्छे से इन डायग्राम को, डायग्राम नहीं ओरिजिनल है, ये लीजिए, ये लीजिए। अभी जैसे मैंने बताया आपको टेन्यूनिसिलेट जिसे तनु बीजांडकाई परिवर्धन भी कहा जाता है, उसका जो फर्स्ट मैंने हाँ सिंगल एग्जांपल उनके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नाम पहले ही बता चुका था, आपके सामने लिखा हुआ है लिट्रेरिया एक्वेलिस, जिससे मैंने कहा एशियन स्केली स्टेम, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इनके इन्फ्लोरेसेंस हैं उनमें स्केली लीव्स मिलती हैं, या कहूँ स्पाइकलेट है, तो वो कुछ स्केली से नजर आते हैं। तो इसी की वजह से नाम दिया गया है इनको। एशिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं, एशिया इनका नेटिव प्लेस है, इसकी वजह से नाम दिया गया एशियन स्केली स्टेम। तो एक आपको यहाँ परफेक्टली नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो ये है, हाँ जी, ये स्पाइकलेट है, और उसमें से एक जो है फ्लावर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। और मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये लीजिए। अब हमने एक स्पाइकलेट जो है वो निकाल लिया, और यहाँ उसमें से जो है फ्लावर जो है आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर काफी सारे जो है ये स्केल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं कहूँ कुछ इस तरह के ब्रैक्ट्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं की वजह से इसे नाम दिया गया एशियन स्केली स्टेम। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल था या नेक्स्ट जो टाइप था वो था क्रेसिनुसलेट। उसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा था वो वाटर मिल्फॉयल था, जिसे हम यूरेशियन वाटर मिल्फॉयल कहें। एक ही बात है, यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट में देखने को मिलता है, इसलिए यूरेशियन वाटर मिल्फॉयल कहा जाता है। ज्यादा बेहतर रहेगा कहूँ मायरियोफिलम स्पिकेटम। तो सर ये क्या है? तो ये एक्वेटिक प्लांट है, पूरा पानी के अंदर से आपको दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर नजर आ रही है। ये यहाँ तक आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पानी के अंदर ही है। इसका जो अपर रीजन है, जो मेल और फीमेल जो फ्लोरेट है या फ्लावर है, वो इस वाटर बॉडीज से जो है, या जो वाटर सोर्स है एक्वेटिक बॉडी है, उससे बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, जिनमें आपको जो ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये फीमेल फ्लोरेट है या फीमेल फ्लावर है। और इनकी लीव्स आपको जैसे नजर आ रही है, फैदरी लीव्स इनके अंदर देखने को मिलती है। और
सर एक्वेटिक प्लांट है तो इनमें फिर हाइड्रोफिली मिलती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोफिली होती तो ये फ्लावर भी वाटर के या तो सरफेस पे होते या वाटर के अंदर होते। तो इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है एक्वेटिक होते हुए भी, वो है एनिमोफिली। एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन कहा जाता है। तो इस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर वाट जो है व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये पोलन है, और ये लगभग ग्रीन कलर की जो है ओवरी नजर आ रही है, और ये उसके ऊपर जो है स्टिग्मा नजर आ रहा है, छोटी सी स्टाइल है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। इसी के बाद हाँ जी, पूरा प्लांट आपने देख लिया, किस तरह की लीव्स हैं उसके अंदर, वो आपको नजर आ गई। ये अब इसी के ऊपर लगा रहता है, इसका मतलब जो एपेक्स वाले रीजन में, टॉप वाले रीजन में वो मेल फ्लोरेट है। ये बर्ड कंडीशन में भी मेल फ्लोरेट, ये आगे जाके जो है खिलते हैं और कुछ इस तरह के जो इसमें स्टेमन्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अपर रीजन दिखाया हुआ है, ये मेल जो है इन्फ्लोरेसेंस दिखाए हुए हैं, और ये मैं कहूँ मेल फ्लोरेट्स दिखाए हुए हैं, मेल फ्लावर दिखाए हुए हैं, और ये इनमें एंथर लोब है, ये इनके एंथर लोब के साथ में जुड़े हुए फिलामेंट्स हैं। और मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। इसी के जस्ट नीचे के साइड में जो है वो फीमेल फ्लोरेट मौजूद होते हैं, और बाकी जो बचा हुआ जो प्लांट पार्ट है वो वाटर के अंदर सबमर्ज होता है, पानी के अंदर डिप रहता है। तो ये था मायोफिलम स्पिकेटम यूरेशियन वाटर मिल्फॉयल। इसे मैंने कहा हम यूरेशियन वाटर मिल्फॉयल क्यों बोलते हैं वो मैंने बता दिया है, पानी के अंदर मिलता है और यूरोप एशिया कंटिनेंट के अंदर ये देखा गया है। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है स्यूडोक्रेसिनुसलेट, और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप सबको मुझे मालूम है, अच्छे से लर्न है उसका, क्योंकि जो फ्लावर है बहुत अट्रैक्टिव है और नाम पहले बता चुका हूँ, लव इन अ मिस्ट प्लांट कहा जाता है। अब क्यों, तो ये आपको इसका प्लांट नजर आ रहा है, हाँ जी, नाइजिला डेमेसिना आपको प्लांट नजर आ रहा है। जो लीव्स आप देखेंगे तो कटी फटी हैं, ये कुछ पर्सले की लीव्स जैसी हैं, या मैं ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप में से कुछ पर्सले हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन कोरिएंडर धनिया सब जानते हैं, धनिये की पत्ती जैसी आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरह की लीव्स यहाँ देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। फ्लावर कहाँ है सर, तो बहुत अट्रैक्टिव है, अलग अलग कलर के मिलते हैं। ये है फ्लावर, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। अभी अलग अलग कलर के कोरोला जो है अलग अलग कलर का हो सकता है, हाँ कलर में वेरिएशन हो सकती है। तो ये बादलों की तरह नजर आ रहे हैं, या जो है मिस्ट या फोग की तरह नजर आ रहे हैं, और इनके ऊपर जो इनके एंडोशियम और गायनोशियम वाले जो पार्ट हैं, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे स्टेमन हो गए, और जो ये पिस्टिल वाले पार्ट आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है। बाकी ये सारा जो है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब स्टेमन है, और ये कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे कपल जो है एक स्टेज के ऊपर या मैं कहूँ बादलों में जो है लव बर्ड डांस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो नाइजिला डेमेसिना नाम है प्लांट का। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गए हैं जो 3 एग्जांपल थे। अब हम आगे इनके जो टाइप हैं उनको एक बार डिटेल देख लेते हैं उनकी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो डेफिनेशन है मेगास्पोरोजेनेसिस की, एक सिंपल सी इजी सी, वो अपने प्रीवियस वीडियो में भी शायद आपके साथ शेयर कर चुके हैं। कोई पूछे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या है गुरु बीजाणु जनन, तो सीधा सा सिंपल सा इसका जवाब है गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। हाँ जी, हम कुछ इस तरह से कहते थे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। सर बढ़ा चढ़ा के बोलो तो यही वाली आप बोल दे। हाँ, कोई पूछे कि किस तरह से बनते हैं मेगास्पोर्स, तो लिखा हुआ है मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी गिव्स राइज लीनियर मेगास्पोर टेट्राड और 1 हैप्लॉइड फंक्शनल चेलेजल मेगास्पोर एंड 3 डीजेनरेटिंग माइक्रोपाइलर मेगास्पोर्स थ्रू मेयोटिक डिवीजन और मियोसिस। एक ही बात है। हम हिंदी में कहें तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है, हिंदी में बना लें। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण द्वारा रेखित गुरु बीजाणु चतुष्क के निर्माण की प्रक्रिया है। यह हम कुछ इस तरह से कहें, एमएमसी में अर्धसूत्रण द्वारा एक अगुणित क्रियात्मक व निभागीय गुरु बीजाणु तथा 3 अपहरासित बीजांडधारी गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन। तो हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ता है, इंग्लिश में मुझे मालूम है इजी लर्न हो जाता है।
अब हम आगे बात करें टाइप हैं और जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, और उनमें फर्स्ट है आपका टैनिन्यूसिलेट, जिसे तनु बीजांडकाई परिवर्तन कह रहे हैं। मुझे मालूम है आपको अच्छे से लर्न हो गया है, बस ओनली हमको रीड करना रिमेन है। कन्वर्जन ऑफ ओनली वन हाइपोडर्मल सेल इनटू वन आर्चीस्पोरियल सेल। अब यहाँ केवल एक ही आर्चीस्पोरियल सेल बनेगी, वो भी वन हाइपोडर्मल सेल से। कहां पे? विद इन द न्यूसिलस। तो लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ ओनली वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसिलस इनटू वन आर्चीस्पोरियल और इनिशियल सेल, एक ही बात है। अब ये सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल ही फॉर्म करने वाली है मेगास्पोर मदर सेल। तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी थ्रू वन आर्चीस्पोरियल सेल। और एग्जांपल आप सभी को अच्छे से लर्न हो गया है, एलिट्रेरिया एक्विलिस। तो हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ रुख करते हैं, और वो है क्रेसिन्यूसिलेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या मैं कहूं स्थूल बीजांडकाई परिवर्तन। अभी तक केवल सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल बन रही थी, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल विद इन दी न्यूसिलर हाइपोडर्मिस थ्रू मोर देन वन हाइपोडर्मल सेल। तो हम कुछ इस तरह से कह रहे, जो न्यूसिलर जो हाइपोडर्मिस है या बीजांडकाई जो अधस्त्वचा है, उसकी एक से ज्यादा अधस्त्वचीय कोशिकाएं, आदि कोशिका या प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब यहाँ एक से ज्यादा प्रपशु कोशिका या आर्चीस्पोरियल सेल बन रही हैं। लेकिन अब भी जो बनने वाली एमएमसी है या मेगास्पोर मदर सेल है, वो किसी एक आर्चीस्पोरियल सेल से ही बनेगी, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी थ्रू एक्टिवेशन ऑफ एनी वन अमंग मेनी आर्चीस्पोरियल सेल्स। तो बहुत सारी हैं, उनमें से अभी भी कोई एक ही काम आने वाली है। एग्जाम्पल जैसे समझ आ ही गया था सर हमें, मायरोफिलम स्पिकेटम, और जिसका आपने ओरिजिनल जो है वो भी सीन कर लिया है प्लांट। अब हम लास्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, वो है स्यूडोक्रेसिन्यूसिलेट, जिसे हम कूट स्थूल बीजांडकाई परिवर्तन भी कहते हैं। अभी तक जो फॉर्म होने वाली आर्चीस्पोरियल सेल थी, वो हाइपोडर्मल सेल से बन रही थी, लेकिन अब की बार एपिडर्मल सेल से बनने वाली है। जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल। हाँ जी, अब की बार लेकिन जो बनने वाली सेल है वो न्यूसिलर एपिडर्मिस से बनने वाली है, नॉट हाइपोडर्मिस से। लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल थ्रू न्यूसिलर एपिडर्मिस। हाँ जी, न्यूसिलर एपिडर्मिस की ही एपिडर्मल सेल्स यहाँ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ इस तरह से कह रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह से और एक बार मैं इसको बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल विद इन दी न्यूसिलर एपिडर्मिस थ्रू एपिडर्मल सेल्स, मोर देन वन एपिडर्मल सेल्स। और आगे अगर हम बात करें तो अब यही जो एपिडर्मल सेल्स या आर्चीस्पोरियल सेल बनी है, इनमें से कोई भी एक आर्चीस्पोरियल सेल पार्टिसिपेट करने वाली है या एक्टिव होने वाली है, और वही आगे जाके बना लेगी एमएमसी। तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एमएमसी और मेगास्पोर मदर सेल थ्रू एक्टिवेशन ऑफ एनी वन अमंग ऑफ मेनी आर्चीस्पोरियल सेल। तो बहुत सारी जो आर्चीस्पोरियल सेल बनी है, उनमें से अभी भी कोई एक ही काम आनी है, लेकिन अब ये वाली जो सेल है वो एपिडर्मल सेल है। तो हाँ जी, न्यूसिलर एपिडर्मिस की सेल है, तो इसलिए इसे अब एपिडर्मिस से बन रहा है, इसलिए इसे फॉल्स कह दें या स्यूडोक्रेसिन्यूसिलेट कह दें। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है, और जो एग्जाम्पल था वो आप सभी को अच्छे से लर्न हो गया है। वो नाइजेला डेमेसिना, शायद लविना मिस्ट जो प्लांट है उसे आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर था। तो मुझे लगता है छोटा सा जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, वो आपको काफी अच्छे से लर्न हो गया है। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।